एग्जाम्पल ऑफ बाईपार्टाइट ग्राफ मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास कोई भी एक सिंपल ग्राफ होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ग्राफ की हम क्या कर देते हैं, पार्टीशन करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम नाम दे देते हैं x1 का, y2 का और x3 का, y1 का, y2 का और y3 का, ठीक है ना। ये इनके पार्टीशन करने के बाद जब हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये अब हमारे पास पहले एक सिंपल ग्राफ था, उसमें एक सेट था वर्टिसेस का, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना, जब हमने ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि पार्टीशन कर दी, अब वो कहता है कि इस ग्राफ को अब हम किस तरह ड्रा करेंगे। मीन आपने दो हिस्सों में डिवाइड तो कर दिया, अब इसमें वो कहता है अगेन इस इश्यू को इनके क्या करते हैं, ड्रा करके दिखाएंगे कैसे बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके जो वर्टिसेस हैं उनको तरतीब, इनके वर्टिस के जो सेट बनेंगे वो कौन सा बनेंगे, एक v1 का बनेगा, v1 में क्या आएगा, x1, x2, x3 और v2 में कौन सा आएगा, y1, y2 और y3, ठीक है ना। ये दो सेट बनेंगे। अब वो कहता है कि इस ग्राफ को ड्रा करके दिखाएं। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, इसके वर्टिस को ड्रा करना है। 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इनको नाम दे देना है। x1 का तरतीब से x2, x3, y1, y2 और y3, ठीक है ना। ये करने के बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस जो अपना ग्राफ है उसको आपने जिसकी पार्टीशन की है उसमें देखना है कि कौन सा वर्टिस किन वर्टिस के साथ कनेक्ट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास x1 किसके साथ कनेक्ट है, y1 के साथ और y2 के साथ। इसमें हमने क्या करना है, x1 को y1 के साथ कनेक्ट कर देना है और किसके साथ कनेक्ट है, x1 y2 के साथ, उसके साथ आपने क्या कर देना है, इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने y2 को देखना है, y2 किसके साथ कनेक्ट है, y2 किसके साथ कनेक्ट, देखेंगे y2 किसके साथ कनेक्ट है, y2 यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट है, एक तो x1 के साथ कनेक्ट है और x3 के साथ कनेक्ट है और x2 के साथ कनेक्ट है। तो इसको y2 को हम कनेक्ट कर देंगे इसमें। y2 किसके साथ कनेक्ट है, x1 के साथ कनेक्ट है वो ऑलरेडी। उसके बाद y2 किसके साथ कनेक्ट है, x2 के साथ और किसके साथ कनेक्ट है, y2 x1 और x2 के साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद y2 किसके साथ कनेक्ट है, x3 के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम x3 को देखेंगे, x3 किसके साथ कनेक्ट है, x3 y2 के साथ कनेक्ट है और y3 के साथ कनेक्ट है। x3 को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, y2 के साथ जो कि कनेक्ट हो गया ऑलरेडी, और किसके साथ कनेक्ट है, y3 के साथ कनेक्ट है, वो हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे y1 किसके साथ कनेक्ट है, किन वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है, y1 x1 के साथ और x2 के साथ कनेक्ट है। y1 x1 के साथ कनेक्ट हो गया और x2 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद x2 किसके साथ कनेक्ट है, x2 y2 के साथ कनेक्ट है, y2 के साथ कनेक्ट है ऑलरेडी। उसके बाद x2 y1 के साथ कनेक्ट है, y1 x2 एक y1 के साथ कनेक्ट है, x2 y1 के साथ कनेक्ट है और y3 के साथ कनेक्ट है, x2 y1 के साथ कनेक्ट है और y3 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद किसके साथ कनेक्ट है, x2 y2 के साथ कनेक्ट है जो कि ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद y3 को देखेंगे, y3 किसके साथ कनेक्ट है, y3 x3 के साथ x2 के साथ कनेक्ट है, y3 x2 के साथ और x3 के साथ कनेक्ट है जो कि ऑलरेडी कनेक्ट है। तो ये थी बाईपार्टाइट ग्राफ की एग्जांपल।